नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है भक्तों, कई बार हमने देखा है ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो घर का कार्य है, घर की ईड़ा पीड़ा है, घर में किसी ने तंत्र मंत्र किया है, घर में किसी ने भूत प्रेत भारी बाधा तंत्र मंत्र महाकाली शमशान काली को लगा दिया है, तो हमने बहुत सारे जो पुजारी है उनके पास हम जाके आते हैं, बहुत सारा रुपया लगा दिया है। हर पुजारी को घर में लाके हमने पाठ लगवाया है, जागरण करवाया है और बहुत सारे तंत्र मंत्र किए हैं, लेकिन वो हमारी समस्या गई नहीं। तो हमने ऐसे कई केस देखे हैं। उसमें क्या है, किसी ने भक्तों ने तांत्रिकों ने शमशान काली घर में लगा दी और वो घर वाले बहुत सारे पुजारियों के पास जाके आते हैं, कम से कम 20 साल तक वो पुजारियों में फिरते हैं, पंडे पुजारियों में, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। वो क्यों नहीं होता भक्तों? तो ऐसी स्थिति कब आती है, किसी तांत्रिक ने मान लो मेरे ऊपर शमशान काली का वार कर दिया, मशाणी का वार कर दिया, बाबा भैरव शमशान भैरव का वार कर दिया, तो वो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा भक्तों? कि जो हम पुजारियों के पास जाते हैं वो उनकी पूजा पे डिपेंड होता है। देवी देवता छोटा बड़ा नहीं होता भक्तों, छोटी बड़ी होती है पूजा। मान लो किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर मशाणी का प्रयोग कर दिया है और उस मशाणी की जो वोल्टेज, जो ताकत, जो पावर है वो 300 वोल्टेज है, यानी वो 300 वोल्ट की है उसकी स्पीड। और जो आप पुजारियों के पास जा रहे हैं वो कोई 100 वोल्ट का होगा, कोई 200 वोल्ट का होगा, कोई 250 वोल्ट का होगा, तो वो उस मशाणी की वोल्टेज से छोटे हैं, उनकी पूजा उनसे छोटी है और जो तांत्रिक की पूजा थी वो उनसे बड़ी थी। ऐसी स्थिति में वो नहीं हटेगी, वो समस्या नहीं हटेगी। अगर कोई तांत्रिक की जिसने शमशानी लगाई है उसकी वोल्टेज 300 वोल्ट है और उसके लिए हमें पुजारी मिल गया 300 वोल्ट वाला, तो वो इस मशाणी को हटा देगा, हमारा कार्य पूर्ण कर देगा। अगर इससे वो 300 वोल्ट की है, हमें पुजारी मिल गया 400 वोल्ट वाला, तो ऐसी स्थिति में वो उस शमशानी को हटा देगा, जो वार हम पे आया वो हटा देगा। तो वो उन पुजारियों से बहुत सारे ऐसे हमने केस देखे हैं, बहुत सारे पंडों के पास फिर के वो हार के बैठ के घर में बहुत रुपया लगा दिया है, बहुत पैसा खर्च किया है, तो ऐसे वो उनका कोई इलाज नहीं हुआ। क्यों? कि जो पुजारी है, जो पंडे है, वो छोटी छोटी पूजा करके सिद्धियां करके पुजारी बन जाते हैं और वो जो उसके पीछे लगाया है वार वो तांत्रिक बड़ा है उनसे, उसकी शक्ति ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उसका वो जो घर का इलाज है वो उनके घर का इलाज नहीं कर पाएगा, वो पंडे उसके छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज नहीं होगा। हाँ, इलाज नहीं होगा तो वो मशाणी उनसे घर से नहीं निकलेगी और उनका कोई फायदा नहीं होगा भक्तों। तो आप भी ऐसी स्थिति में बढ़िया पुजारी ढूंढे। और इसके लिए मान लो हम पुजारी हैं तो हमें भी क्या जरूरत पड़ेगी, हमें यह जरूरत पड़ेगी कि हमें जिस तांत्रिक ने पूजा की है उसने तो पूजा रात को की है 12 बजे और हम पूजा कर रहे हैं घर में 8 बजे, तो वो हमारा संकट हमसे भी नहीं कटेगा। हमें भी उसके लिए भक्तों पूजन, माँ काली का पूजन रात्रि 12 बजे ही करना होगा, 12 बजे की सिद्धि प्राप्त करनी होगी, तब जाके वो संकट हमसे कटेगा। तो आप भी माँ काली का पूजन करें। और माँ काली का जो पूजन का टाइम है भक्तों वो रात्रि 12 बजे का ही होता है और जो संकट काटने का टाइम है वो 12 बजे का ही है। तो आप भी माँ काली का पूजन करें और घर की ईड़ा पीड़ा को दूर भगाएं। जय माँ काली, जय शेरों वाली।